अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को समझेंगे और सॉल्व करने का तरीके को भी समझेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जस्ट लाइक अ छोटी डेफिनेशन होगी कि द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसका अदर नेम क्या है? द कार्ल-पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। इसको जो ड्राइव किया था, इसको जो बनाया था, वो बनाया था कार्ल-पर्सन्स ने। तो इसका पूरा नाम एक बनता है द कार्ल-पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से। इसका फॉर्मूला क्या है? आर इज़ इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई। एन मैं बता चुका हूँ जब हम मीन मीडियन मोड और सब कर रहे थे, उसमें आपको एन का पता है। एन मीन्स नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा, ये जो सिंबल है, ये सिग्मा का सिंबल है, इसे यूज़ किया जाता है सम के लिए, ठीक है। माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, डिवाइड के बाद अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट ओपन, एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला है। एक पॉइंट आपने ये भी समझना है कि कोरिलेशन विल नॉट बी ग्रेटर देन 1। कोरिलेशन 1 से ग्रेटर देन नहीं आएगा। डन। तो ये हमने छोटी छोटी इसके पॉइंट्स को समझा। अब हम आ रहे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी तरफ आया हुआ है कि कैलकुलेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एक अलग वेरिएबल है, वाई एक अलग वेरिएबल है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसलिए ही निकालते हैं कि दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप मालूम करने के लिए। तो कैलकुलेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट करने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई में, और जो आपके पास डेटा दिया गया हुआ है, ये एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, ये वाई की वैल्यूज़ दी हुई है। इन वैल्यूज़ का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सबसे पहले आपने देखें ये समझना है कि आपके पास यहाँ पर दो तो कॉलम गिवन होंगे, एक्स एंड वाई। तीन आपने और बनाने जब आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे। तीन क्या क्या बनने? एक्स वाई का बनना है, मतलब एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। एक कॉलम बनना है एक्स स्क्वायर का, और आखिरी कॉलम बनना है वाई स्क्वायर का। क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। डन। तो हम पहले जो आपके पास गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। पहले एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज़ 7। अब वाई की वैल्यू दी हुई है 2 4 5 3 8 6 एंड लास्ट वन इज़ 7। ये दो तो गिवन दिया आपके पास, ठीक है। फॉर्मूले में बताया गया कि एन चाहिए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास एन आ गया 7। अगर यहाँ 8 होती तो हम 8 लिख देते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। ओके, एन मिल गया। अब हमें सम चाहिए एक्स वाई का। हमें सम चाहिए एक्स वाई का, मतलब ये एक्स और वाई आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए हमने ये कॉलम बनाया एक्स और वाई का। तो हम इस कॉलम को कंप्लीट करते हैं। 1 2 द 2 2 4 द 8 3 5 द 15 4 3 द 12 5 8 द 40 6 6 द 36 एंड 7 7 द 49। एक्स और वाई हो गया, ठीक है। अब हमें सम चाहिए एक्स का, मतलब इन वैल्यूज़ का हमने सम ले लेना है। तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स, और इन वैल्यू का सम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई, और इन वैल्यू का सम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स वाई। लास्ट में करते हैं हम इन्हें सम। पहले कॉलम को कंप्लीट कर लें। अब एक और कॉलम आ रहा है जिसका नाम रखा हुआ हमने एक्स स्क्वायर। नीचे फॉर्मूले में आपको चाहिए होगा एन तो हमें मिल चुका है 7 से सम चाहिए होगा एक्स स्क्वायर का। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम बनाया जिसका नाम रखा हुआ है एक्स स्क्वायर, मतलब इन वैल्यूज़ का लेना है आपने स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर आ गया आपके पास 49। डन। ओके, अब यहाँ पे भी आपको देखें सिग्मा एक्स तो आपको मिल जाएगा जब आप इनको सम करेंगे। अब एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम है सिग्मा ये वाई स्क्वायर।
तो ये y की वैल्यू का भी स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर आया 4, 4 का स्क्वायर आया 16, 5 का स्क्वायर आया 25, 3 का स्क्वायर आया 9, 8 का स्क्वायर आया 64, 6 का स्क्वायर आया 36 एंड लास्ट वन 7 का स्क्वायर आ गया 49। कॉलम्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, डन। अब हम इनको सम करेंगे। अब हम इनके सम ले लेते हैं। अगर हम पहले इनका सम लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इसका सम लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सम किया तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ रहा है 28, और इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है सिग्मा वाई का 35, और इनको अगर आप सम करें तो आपके पास आंसर आएगा 162। तो हमने यहाँ लिख दिया 162 सिग्मा एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम आएगा आपके पास 140, एंड आप इसको सम कर लेंगे तो इनका सम आएगा 203। जब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सवाल करें, 2 कॉलम आपके पास गिवन होंगे, 3 आपने बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम बना लें, देन आगे फर्दर कैलकुलेशन करें। कॉलम बन गए, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर दी जो जो चाहिए था। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमने हेडिंग लगाई कैलकुलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फार्मूला आप वापस रिपीट करेंगे। आपने फार्मूला लिखना है कि R इज़ इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ब्रैकेट ओपन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ओपन n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर कॉलम के थ्रू निकाल ली हैं। अब इनमें करनी है इन वैल्यूज़ को पुट। तो आइए पुट करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो आपने R को रखा ऐसे ही, n आपके पास आया हुआ था 7, ये n जो है सिग्मा एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। सिग्मा एक्स वाई आपके पास आया हुआ था 162, तो हमने यहाँ लिख दिया 162 लिख दिया, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 162 माइनस सिग्मा एक्स आपके पास आया हुआ था 28, तो हमने सिग्मा एक्स की जगह रख दिया 28 इंटू सिग्मा वाई आपके पास आया हुआ था यहाँ पर 35, तो हमने यहाँ पर 35 रख दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई। अब इसके बाद करना क्या है, अब आपने ये करना है कि भाई आपने डिवाइड का साइन लगा के अगेन अंडर रूट रखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। n था आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय n जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आया हुआ था 140, तो हमने यहाँ रखा 140 माइनस सिग्मा एक्स आपके पास ये रहा था 28 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ओपन। n आपको चाहिए, n आपके पास 7 है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर आया हुआ था 203, तो आपने यहाँ पर इसकी जगह रख दिया 203 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई आपके पास यहाँ मौजूद है 35 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। R इज इक्वल टू, अब ये 7 जो है 162 से मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 162 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1134 माइनस अब 28 और 35 भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 980 आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद आप लोगों ने अगेन वापस डिवाइड का साइन लगाना है, डिवाइड के साइन लगाने के बाद अगेन अंडर रूट को ओपन करना है। अब 7 को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है 140 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 980। 7 मल्टीप्लाई बाय 140 आंसर आया आपके पास 980 माइनस अब 28 का होल स्क्वायर लेंगे आप, तो 28 का होल स्क्वायर आया 784 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ओपन। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 203, तो आंसर आएगा 1421 माइनस 35 का स्क्वायर आप लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1225। डन हो गया। अब इसके बाद ये क्या हो रहा है आपस में माइनस, तो 1134 में से माइनस हुआ 980, तो आंसर इज 154। डन। अगेन फिर
डिवाइड का साइन, अंडर रूट एंड देन अब क्या करना है कि भाई 980 में से माइनस करना है 784 को, तो आंसर आएगा 196 इंटू ये ब्रैकेट सॉल्व। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 1421 में माइनस 1225, तो आंसर इज़ 196। वही आपने 154, तो आप अगेन आपने रूट डिवाइड का साइन लगा के रूट लगाना है 196 एंड 196 को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 196 मल्टीप्लाई बाय 196 इज इक्वल टू 38416 38416 154 अभी भी ऐसा ही है। अब 38146 का आपने ले लेना है रूट। जब आप रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196। 38416 का जब आप रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196। अब आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड 154 डिवाइडेड बाय 196, सो आंसर आया आप लोगों के पास 0.79। तो ये आपका आंसर कहलाया। ठीक है भाई, पहले ही बता चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये पूरी हमने कैलकुलेशन आज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की समझी। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है, किससे डिनोट किया जाता है, अदर नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, केस क्या है कि कोरिलेशन विल नॉट बी ग्रेटर देन 1 होगा। एंड फिर इसके बाद सवाल को हमने समझा। सबसे पहले आपने करना है ये सवाल जब भी आप करें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉलम्स को कंप्लीट कर लेना है। कॉलम्स को कंप्लीट करने के बाद हेडिंग लगानी है कैलकुलेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देन इसके बाद फार्मूला को लगाना है, फार्मूलेज में वैल्यूज़ को पुट करते रहना है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आया होगा। समझ आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर करें। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करें। ओके, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।